आज फजर की नमाज के बाद फौरन ही अम्मी ने एक काम बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे फजर के बाद आखिर क्या काम पड़ गया, तो ये व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा आपको। दरअसल ब्रेड खत्म हो चुकी थी तो मैं ब्रेड लेने पहुंच गया। आप देखिए गाड़ी भी आई हुई थी दूध और दही की, और सब सामान अनलोड हो रहा था गाड़ी से। खैर आप सामने देख सकते हैं बन और ब्रेड के बहुत सारे पैकेट लगे हुए हैं। फिर मैंने एक ब्रेड का पैकेट उठाया और देखा ये कौन सा पैकेट है। बहरहाल हमने ले लिया उसको क्योंकि वो ताजा पैकेट था बिल्कुल, और सामने दूध और दही भी लगे हुए थे। खैर वो हमको लेना नहीं था, हमने पैसे दिए और वहां से चल दिए क्योंकि हमको जल्दी आकर सोना भी था, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन तो आप जानते ही कितनी ज्यादा नींद आती है। बहरहाल फिर हम घर आ गए और घर आकर हमने फौरन चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया और इसके बाद फिर मैं सो गया। 3.4 आवर्स सोने के बाद मैंने यूसुफ को फोन किया। यूसुफ से कहा तुम इधर आओ चाय पिया जाए, लेकिन उसने कहा नहीं आज तुम्हें आना पड़ेगा। खैर मैं रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यूसुफ के घर पहुंचा, यूसुफ का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद यूसुफ भाई अपने घर से बाहर आए। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, तो आप लोग लाजमी दुआ करें बारिश के लिए। मैंने यूसुफ से कहा आज तुम गाड़ी चलाओ, लेकिन उसने कहा नहीं भैया तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती है हमसे, तो तुम ही चलाओ। बहरहाल फिर हमने यूसुफ को बैठाला गाड़ी में और हम लोग चल दिए हाईवे की तरफ। 4.15 सेकंड में हम हाईवे पे पहुंच गए। वहां पर एक शानदार दुकान है चाय की। जैसे ही हम चाय की दुकान पे पहुंचा सबसे पहले मैंने पानी लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, इस वजह से प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही थी। ये चाय की दुकान 2 फ्लोर में, ऊपर भी बना हुआ है नीचे भी बना हुआ है। खैर पानी लेने के बाद फिर हम लोग नीचे की तरफ गए जहाँ पर ठंडा था मौसम बिल्कुल। पानी पीने के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली, क्योंकि आज बहुत तेज धूप थी, इस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारी चाय भी आ गई। यूसुफ अपने मोबाइल में मेरा व्लॉग देख रहा था, क्योंकि उसने व्लॉग पहला वाला नहीं देखा हुआ था, इस वजह से वो व्लॉग देख रहा था। खैर हम लोगों की चाय भी ठंडी हो रही थी, तो हमने फौरन ही चाय की एक सिप ली। उसका जायका वाकई कमाल का जायका था। 50 मिनट टाइम गुजारने के बाद फिर हम लोग वहां से चल दिए, क्योंकि हम लोगों को नमाज की भी देर हो रही थी। थोड़ी देर अगर और बैठते तो हमारी नमाज जमात से चली जाती। बहरहाल फिर हमने वापसी में यूसुफ से कहा तुम ही गाड़ी चलाओ, लेकिन वो मना कर रहा था, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती कहा तुम चलाओ। खैर उसने किसी तरह हमारी गाड़ी चलाई, क्योंकि उसको हमारी गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी गाड़ी में सेल्फ नहीं है। खैर हम लोग 1.2 किलोमीटर सफर तय करने के बाद मस्जिद की तरफ पहुंच गए। आप रास्ता चेक करिए कितना खूबसूरत रास्ता आप लोगों को देखने में लग रहा होगा, और गर्मी तो बढ़ती ही जा रही थी, जैसे लग रहा था सूरज बिल्कुल नीचे आ चुका है। आपको हम मस्जिद दिखाते हैं। मस्जिद बिल्कुल फूलों की तरह सजाई गई है, क्योंकि बारह वफात की आमद होने वाली है। आप देखिए यहाँ पर गेट ही पे कितने ज्यादा फूल लगे हैं। अभी अंदर आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। अब आपको हम मस्जिद के अंदर की भी नजारे दिखाते हैं कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत सजाई गई है। ये देखिए सामने जहाँ पर इमाम साहब का मुसल्ला लगता है, वहाँ पर देखिए कितनी ही लाइटें लगा दी गई हैं, और फूल भी देखिए कितनी तरह के लगाए गए हैं, और वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था ये इमाम साहब का मुसल्ला बिल्कुल। खैर हमने जल्दी से वजू किया, क्योंकि रकात जा रही थी, एक आध रकात चली गई थी। बहरहाल हम लोग को जमात से नमाज मिल गई। नमाज पढ़ने के बाद यूसुफ अपने घर चला गया और मैं अपने फूफी के यहाँ गया, क्योंकि यूसुफ के घर के पास ही हमारे फूफी का घर भी है। ये हमारे फूफी का घर देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना है। बहरहाल हमने बेल बजाई, हमारी सिस्टर खोलने आई दरवाजा। 15 मिनट रुकने के बाद फिर मैं वापस घर के लिए निकलने लगा, तो देखा हमारी चप्पल गायब। तो देखा हमारी सिस्टर का बेटा ये पहने हुए चप्पल, माशाल्लाह ये सिस्टर का बेटा बहुत क्यूट है। खैर हम वहां से निकल आए। 1.2 किलोमीटर सफर करने के बाद घर पहुंच गया, खाना वगैरह खाया और सो गया। फिर जैसे ही आग खोली नमाज का वक्त हो रहा था, मैंने फौरन मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज पढ़ी। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड फॉलो लाजमी करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।